हेलो एवरीवन। हम लोग है ना चैप्टर 4 डिस्कस कर रहे थे बिजनेस स्टडीज में। अब तक हम लोगों ने सर्विस क्या होती है वो देख लिया, सर्विस और गुड्स के बीच में मेन डिफरेंस क्या है उनको हमने डिस्कस किया, सर्विस की टाइप्स डिस्कस कर ली और पहली सर्विस बैंकिंग सर्विस हमने बहुत इन डिटेल में प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को कंसिडर करके डिस्कस की है। क्लियर? लास्ट सेशन में हमने बहुत इन डिटेल में आरटीजीएस एनईएफटी क्या होता है वो भी हमने सीख लिया। अभी हमारा फोकस किसके ऊपर है? सेकंड सर्विस, इंश्योरेंस सर्विस। अब मैं इंश्योरेंस सर्विस सिखाऊं उसके पहले हम लोग एक बेसिक फ्लो चार्ट देख लेते हैं। मैंने जो आपको नोट्स प्रोवाइड करी हुई है पेज नंबर 8, उस पे आपको मैंने थोड़ी जगह भी दी है, वहां पे आपको क्या करना है, ये फ्लो चार्ट को कॉपी करना है। ठीक है? नोट्स नहीं है आपके पास पीडीएफ, बट मैंने ग्रुप में भेजी हुई है, नहीं तो मैं ना ये वीडियो के नीचे अटैच कर दूंगा, आप एक बार उसको देख लेना। चलो ओके, तो ये फ्लो चार्ट में हमारी दो पार्टीज हैं। कौन सी दो पार्टीज हैं? सबसे पहले आ जाती है अपनी इंश्योरेंस कंपनी और सामने एक मिस्टर ए। मिस्टर ए ने नया नया घर खरीदा है। मिस्टर ए ने नया नया घर खरीदा है। घर जो है अज्यूम करते हैं कितने का है, 20 लाख रुपीस का है। वैसे इतना कम प्राइस के घर होते नहीं हैं आजकल, बट सपोज करो उसने 20 लाख का घर खरीदा हुआ है। ठीक है? अब ये जो उसका हाउस प्रॉपर्टी है उसको डर है कि भाई कहीं इन केस भूकंप आ जाए, कहीं इन केस कुछ और प्रॉब्लम हो जाए, उसको ये डर है कि भाई उसकी लाइफ की सेविंग्स पूरी की पूरी खत्म हो जाएगी अगर इस घर को कुछ हुआ। तो वो जा रहा है किसके पास? इंश्योरेंस कंपनी के पास। उसने अपनी प्रॉब्लम इंश्योरेंस कंपनी को बताई। इंश्योरेंस कंपनी ने उसको कहा एक काम करते हैं, तो एवरी ईयर एनुअली हमको क्या कर, 10,000 रुपीज पे कर। तो मिस्टर ए एवरी ईयर ₹10,000 पे करेगा पर एनम। ऑब्वियसली किसको? इंश्योरेंस कंपनी को। सामने इंश्योरेंस कंपनी क्या दे रही है मिस्टर ए को? इंश्योरेंस कंपनी प्रॉमिस कर रही है। इंश्योरेंस में प्रॉमिस वर्ड काफी कम यूज होता है, उसके जगह ये लोग यूज करते हैं अंडरटेकिंग। अंडरटेकिंग और प्रॉमिस ऑलमोस्ट सेम है, कभी हम डिस्कस करेंगे अंडरटेकिंग और प्रॉमिस में डिफरेंस क्या है, बट अभी अपने है ना कंसेप्ट के लिए उनको सेम समझो। ठीक है? तो यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी ने प्रॉमिस किया है। किसको प्रॉमिस किया है? मिस्टर ए को प्रॉमिस किया है। प्रॉमिस ये किया है कि अगर अगर इफ तेरी ये जो घर है वो डिस्ट्रॉय हो गया, तो एक कंडीशन रखी है कि भाई तेरा घर डिस्ट्रॉय हो गया और हमने जो रीजंस बताए उनमें से डिस्ट्रॉय हुआ, कि पहले से कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि आग से डिस्ट्रॉय हो जाए, भूकंप से हो जाए, फ्लड से हो जाए, ऐसे 6-7 रीजन दिए हैं। अगर उनमें से डिस्ट्रॉय हो गया तो हम तेको तेरा जितना नुकसान हुआ है उतना पे करेंगे। मतलब अगर पूरा घर डिस्ट्रॉय हो गया तो हम तेको पूरे के पूरे 20 लाख रुपीस पे करेंगे। फिर से दो पार्टीज है, इंश्योरेंस कंपनी और मिस्टर ए। मिस्टर ए को डर है, क्या डर है? कि उसका जो घर है 20 लाख का हाउस प्रॉपर्टी, वो डिस्ट्रॉय नहीं हो जाए। तो वो हर महीने या हर साल जो भी है उनका अग्रीमेंट जैसा हो, 10,000 पे कर रहा है, हमारे एग्जाम्पल में हर साल पे कर रहा है। इंश्योरेंस कंपनी ने प्रॉमिस किया कि अगर आपका घर डिस्ट्रॉय हो गया तो हम आपको क्या करेंगे, 20 लाख देंगे। अब आपके दिमाग में पहले ही डाउट है, सर घर डिस्ट्रॉय नहीं हुआ तो क्या? तो पूरे 10,000 जो है वो इंश्योरेंस कंपनी का प्रॉफिट। अगर घर डिस्ट्रॉय हो गया तो इंश्योरेंस कंपनी को 10,000 मिले और 20 लाख रुपीस जो है, 20 लाख रुपीस जो है वो इंश्योरेंस कंपनी मिस्टर ए को देगी। आई नो, इंश्योरेंस कंपनी, याद रखना इंश्योरेंस एक ऐसा बिजनेस है जो कभी लॉस में नहीं जाता। इंश्योरेंस और है ना कसिनो, ये कभी लॉस में नहीं जाते, हमेशा प्रॉफिट में जाते हैं। बट इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पे कैसे पैसे कमा रही है कि मिस्टर ए के जैसे करोड़ों लोग इंश्योरेंस लेते हैं और 1,000 लोगों के घर में भी आग लगती नहीं है। आप अपने एरिया के सराउंडिंग, आप जहां पे भी रहते हो, आप खाली सोचो कि कितनी बार ऐसा हुआ है लास्ट 5 इयर्स में कि आपके सराउंडिंग के यहाँ पे कोई घर में आग लग गई और पूरा घर जल गया हो। एक रूम या कुछ नॉर्मल शॉर्ट सर्किट हुआ, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, पूरा घर जल गया। काफी कम केसेस दिमाग में आएंगे। अर्थक्वेक की वजह से कितने गए हैं? काफी कम केसेस दिमाग में आएंगे। फ्लड्स की वजह से काफी कम केसेस आपके दिमाग में आएंगे। तो इंश्योरेंस कंपनी, करोड़ों लोग इंश्योरेंस लेते हैं, हजारों का भी नुकसान होता नहीं है। इस वजह से इंश्योरेंस कंपनी प्रॉफिट में जा रही है। आप खुद सोचो ना, अगर इंडिया की इंश्योरेंस कंपनी LIC और दूसरी होती है जनरल इंश्योरेंस कंपनी,
अगर गवर्नमेंट की कंपनीज अगर प्रॉफिट में जा रही है मतलब वो बिजनेस कैसा होगा। तो पहले ये दिमाग में कभी नहीं रखना कि इंश्योरेंस कंपनी लॉस में जाती है, ठीक है। अब हमारे टॉपिक पे आते हैं। ये जो इंश्योरेंस कंपनी है उसको हम लोग लीगल टर्म्स में कहेंगे इंश्योरर। लीगल टर्म्स में जो इंश्योरेंस देता है, जो श्योरिटी दे रहा है, जो प्रॉमिस कर रहा है, उसको इंश्योरर कहते हैं। मिस्टर ए को हम लोग क्या कहेंगे? इंश्योरी या इंश्योर्ड, ईडी। ये जो प्रॉपर्टी जिसका उन्होंने इंश्योरेंस करवाया है, ये जो उन्होंने क्या करवाया है, जिस प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस करवाया है, उसको हम लोग इंश्योर्ड प्रॉपर्टी या इंश्योर्ड एसेट कहते हैं। ये जो हर साल उनको पे करना है, किसको? जो इंश्योरी पे करता है। इंश्योरी किसको पे करता है? इंश्योरर को। ये 10,000 को हम लोग कहते हैं प्रीमियम। के हर साल हम लोग जो पे करते हैं उसको क्या कहते हैं? प्रीमियम। ये जो आपका है, याद रखना, प्रॉपर्टी क्या हो गई? इंश्योर्ड प्रॉपर्टी। और ये जो 20 लाख रुपीस है, ये जो 20 लाख रुपीस है, जो नुकसान होगा, किसका नुकसान होगा? मिस्टर ए का। उसको हम लोग कहते हैं कंपेंसेशन। आई रिपीट, जो इंश्योरेंस दे रहा है इंश्योर्ड, जो इंश्योरेंस ले रहा है इंश्योरी। जिस चीज का इंश्योरेंस है इंश्योर्ड प्रॉपर्टी, जो हर महीने, हर साल, हर 6 महीने, हर 3 महीने जो अग्रीमेंट है, जो इंश्योरी पे करेगा इंश्योर्ड को, उसको हम लोग प्रीमियम कहते हैं। तो इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम मिलता है। सामने उन्होंने प्रॉमिस किया है कि अगर नुकसान होगा तो जितना इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी मिस्टर ए को, या इंश्योरर पे करेगा इंश्योरी को, उसको हम लोग क्या कहते हैं? कंपेंसेशन कहते हैं। क्लियर? इफ यहाँ कंडीशन है वो एक हैपनिंग ऑफ अ इवेंट है, और ये पूरा का पूरा अग्रीमेंट, ये पूरा का पूरा अग्रीमेंट, उसको हम लोग क्या कहते हैं? इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। क्लियर? अब मैं एक स्टेटमेंट्स कुछ बोल रहा हूं, देखें आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्लियर? स्टेटमेंट ध्यान से सुनना कि इंश्योरेंस क्या है? एक कॉन्ट्रैक्ट है। इंश्योरेंस क्या है? कॉन्ट्रैक्ट है। किसके बीच में? इंश्योरर और इंश्योरी के बीच में। इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट, किसके बीच में? इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन इंश्योरर एंड इंश्योरी, इन विच, जिसमें हो क्या रहा है? इंश्योरर यानी कंपनी की बात कर रहा हूं, agrees to compensate, in which insurer agrees to compensate insuree on happening of a certain event. I repeat, इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट है, दो जनों के बीच में। कौन से दो जने हैं? इंश्योरर और इंश्योरी। इन विच इंश्योरर agrees या promise to compensate insuree इन केस ऑफ अ हैपनिंग ऑफ अ सर्टेन इवेंट। वो सर्टेन इवेंट क्या होगा? ऑब्वियसली हमारी इंश्योर्ड प्रॉपर्टी का डिस्ट्रॉय होना। तो ये जो अग्रीमेंट है इसको हम लोग क्या कहते हैं? इंश्योरेंस अग्रीमेंट, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट या इंश्योरेंस पॉलिसी कहते हैं। क्लियर? एक बार हम लोग रीड करके देखते हैं हमारे नोट्स में। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ओके, ये फ्लो चार्ट अगर कॉपी करना है तो प्लीज पॉज करके कॉपी कर लो। ओके, तो जैसे मैंने कहा आपको, यहाँ पे ये जो मैंने जगह दी है वहां पे आपको क्या करना है? ये डायग्राम कॉपी करना था। अब देखते हैं क्या दिया इन लोगों ने डेफिनेशन। इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन, जो मैंने कहा किन दोनों के बीच में था? इंश्योरर एंड इंश्योर्ड। तो आप इंश्योरी लिख सकते हो या इंश्योर्ड लिख सकते हो, जैसे मैंने कहा था, डबल ई या ईडी दोनों चलेगा। इन विच इंश्योरेंस अग्री टू मेक गुड, मेक गुड मतलब पे करना, द लॉस ऑफ इंश्योर्ड, जो इंश्योर्ड का या इंश्योरी का नुकसान हुआ है, कब? ऑन हैपनिंग ऑफ अ सर्टेन इवेंट, कोई इवेंट हुआ है। हाँ, ये पॉइंट मैं बताना भूल गया डेफिनेशन में। इन कंसिडरेशन, सामने इंश्योरेंस कंपनी को क्या मिल रहा है? ऑफ अ रेगुलर पेमेंट। मिस्टर ए क्या दे रहा था इंश्योरेंस कंपनी को? वो 10,000 रुपए, कॉल्ड प्रीमियम। के दो जनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें इंश्योरर प्रॉमिस कर रहा है कि तेरा नुकसान को मैं भर दूंगा जब तू मुझे क्या करेगा? रेगुलर पेमेंट देगा प्रीमियम की। और इस कॉन्ट्रैक्ट को जब राइटिंग में होता है उसको हम लोग इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट या इंश्योरेंस पॉलिसी कहते हैं। 4 टर्म्स आपको दिए हैं, इंश्योरर, इंश्योर्ड। इंश्योरर मतलब वो जो इंश्योरेंस कंपनी है जो प्रॉमिस कर रही है, इंश्योर्ड वो जो प्रीमियम पे कर रहा है जिसको कंपेंसेशन मिलेगा। कंपेंसेशन मतलब जितना नुकसान हुआ है।
हमेशा 20 लाख का नुकसान नहीं होगा, पॉसिबल है सिर्फ, है ना, ग्राउंड फ्लोर डिस्ट्रॉय हो गया हो, मतलब सिर्फ ग्राउंड फ्लोर खराब हो गया हो या सिर्फ फर्स्ट फ्लोर खराब हुआ हो। हैपनिंग ऑफ अ इवेंट, it refers to subject matter of policy or kind of losses covered in the policy। oh my god, देखिए ना, एक्ट ऑफ गॉड उसकी पॉलिसी में कवर्ड नहीं था। वैसे रियल लाइफ में काफी सारे लोग एक्ट ऑफ गॉड को भी कवर करवा सकते हैं। प्रीमियम, प्रीमियम इट रिफर्स टू एन अमाउंट पेड क्वार्टरली, हाफ ईयरली, एनुअली या इवन मंथली। वो आपके कॉन्ट्रैक्ट के बीच में, जैसे मेरे जो है व्हीकल्स का या है ना लाइफ का इंश्योरेंस या प्रॉपर्टीज का इंश्योरेंस मैंने एनुअल रखा है, तो साल में एक बार प्रीमियम पे करना है। आप एवरी मंथ, एवरी 3 मंथ्स, एवरी 6 मंथ, जैसे आपको रखवाना आप वैसे रखवा सकते हो। अब ध्यान देते हैं, अब जो नेक्स्ट 2 टॉपिक है, पहले तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट था, आपसे डेफिनेशंस पूछते हैं, डायग्राम भी पूछ सकते हैं कंसेप्ट समझाने के लिए। अभी नेक्स्ट जो 2 टॉपिक है उनको रीड ओनली लिख देना, बिकॉज दे आर नॉट सो मच इंपॉर्टेंट। ज्यादातर इस चैप्टर में से कौन से टॉपिक पूछते हैं, या इस टॉपिक के अंदर से ये लोग पूछते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस। बट पहले हम लोग एक बार बेसिक देख लेते हैं। यहाँ पे मेरी स्पीड थोड़ी ज्यादा होगी, मैंने बता दिया रीजन, एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। The basic principle of insurance is that an individual or business concern chooses to spend a definitely known sum in place of a possible huge amount। कि मैं अगर मिस्टर ए हूं, मुझे पता है कि हर महीने या हर साल मुझे उसको 10,000 रुपए देने हैं, तो मैं अग्री कर रहा हूं कि मैं एक पेमेंट आपको करूंगा ही करूंगा, और सामने मुझे पेमेंट आएगी कि नहीं आएगी उसका कुछ भरोसा नहीं। फ्यूचर में लॉस हुआ तो आप मुझे को पैसे दोगे, तो दिस इज नॉट अ नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट। नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट मतलब परचेज सेल होता है, मैंने पैसे दिए, सामने आपने गुड्स दिए, या आपने पैसे दिए, मैंने आपको गुड्स दिए। लेकिन ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इंश्योरेंस का, वो दूसरों से अलग है। यहाँ पे मैं तो पैसे दे रहा हूं, सामने बस मुझे प्रॉमिस मिल रहा है या सामने श्योरिटी मिल रही है। क्या श्योरिटी? कि अगर नुकसान हुआ तो मुझे पैसे मिल जाएंगे। इंश्योरेंस कंपनी एक तरीके से सबके जो लॉसेस हैं वो शेयर करवा रहे हैं, सबके रिस्क को शेयर करवा रहा है, कि हम 10 जनों ने मिलकर इंश्योरेंस कंपनी को शुरू किया। यहाँ चलो आपको जनरल नॉलेज के लिए बताता हूँ इंश्योरेंस शुरू कैसे हुआ था। इंश्योरेंस एक्चुअल में बिजनेसमैन थे, उन लोगों ने साथ में मिलके म्यूचुअल एडजस्टमेंट के साथ शुरू किया था। सर समझे नहीं, सुनो, 10 बिजनेसमैन है, तब इंश्योरेंस का ऐसा कुछ कंसेप्ट नहीं था, इंश्योरेंस की कोई कंपनी नहीं थी। 10 बिजनेसमैन देख रहे थे यार कभी आग लग जाती है, पूरा बिजनेस खत्म हो जाता है, तो उन्होंने अग्री किया कि हम लोग एक फंड बनाएंगे, हर महीने हम लोग उस फंड में पैसे देंगे। ये इंग्लैंड की बात है, अराउंड 1500 की बात है, ठीक है। और ज्यादातर वो लोग क्या करते थे, शिप्स का बिजनेस करते थे, मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते थे। तो उन लोगों ने एक फंड बनाया। फंड क्या बनाया कि हम लोग पैसा किस में देंगे, इस फंड में हर महीने हर पर्सन रखेगा, और जिसकी शिप डूब गई वो फंड के सारे पैसे किसको मिल जाएंगे, उस पर्सन को मिल जाएंगे। देखो 10 में से 1 या 2 जनों की शिप डूबेगी, तो अगर मैं उस फंड में पैसे दे रहा हूं, मेरी शिप डूब गई तो मुझे पैसे मिलेंगे, और अगर मेरी शिप नहीं डूबी तो फंड में पैसे रहेंगे, किसी और की मदद हो जाएगी। तो ऐसे मिलके बिजनेसमैन ने इंश्योरेंस का कंसेप्ट शुरू किया था, और फिर धीरे धीरे प्राइवेटाइज होता गया, इंश्योरेंस कंपनी आ गई जिसका काम ही क्या हो गया कि लोगों को श्योरिटी देना। ओके, द इंश्योरेंस इज अ सब्स्टिट्यूशन ऑफ स्मॉल पीरियोडिक पेमेंट। क्या आप एक छोटी सी अमाउंट है, जैसे आपने 50-60,000 का मोबाइल लिया है, तो अगर आपको साल में 1000 रुपए भरने हैं, तो आपको एक शांति होगी कि भाई मोबाइल गिरा तो टेंशन नहीं है। क्लियर? बिकॉज हार्ट अटैक आपका आएगा नहीं। क्यों नहीं आएगा? बिकॉज सामने क्या होगा, इंश्योरेंस कंपनी पैसे दे देगी। आईफोन आप सबने देखा है अभी कितने का लॉन्च हुआ है। चलो आईफोन जितने का लॉन्च हुआ है उतने में मैं PS4 खरीद लूं, PS4 PS5, बट लोगों को आईफोन लेने हैं। The loss of risk still remains, but the loss is spread over a large number of policy holders exposed to the same risk. Clear? तो रिस्क हम सब लोगों का है, लेकिन हम सब ने पैसे साथ में रखे हैं, हम सब ने इंश्योरेंस कंपनी को पैसे दिए हैं, तो हमारा रिस्क शेयर हो गया। लास्ट पॉइंट आई होप समझ में आ जाएगी। द प्रीमियम पेड बाय देम आर पूल्ड। पूल्ड मतलब साथ में रखना, तो हम सब ने जितना प्रीमियम दिया इंश्योरेंस कंपनी के पास है, और अगर किसी भी पॉलिसी होल्डर को लॉस हुआ तो इंश्योरेंस कंपनी उसको पैसे दे देगी। यानी ये एक इनडायरेक्ट वे है किसका, लोगों का रिस्क शेयर करने का। आगे
फ्रॉम द एनालिसिस ऑफ पास्ट इवेंट्स। अब देखो इंश्योरेंस कंपनी भी चालाक है, उसको पता है कि कहाँ पे नुकसान होने के चांसेस है, कहाँ पे नहीं है। कि फॉर एग्जांपल अगर मैं 50-60 इयर्स का पर्सन हूँ, मेरे को ऑलरेडी 1-2 बार हार्ट अटैक आ चुका है, मेरी डायबिटीज ज्यादा है और मैं इंश्योरेंस ले रहा हूँ, तो इंश्योरेंस सपोज करो मैंने इंश्योरेंस 30 लाख का लिया। कितने लाख का लिया? 30 लाख का। इंश्योरेंस कंपनी बोले कि तू आप क्या करो 1 लाख का प्रीमियम पर, और सपोज करो मैं 25 या 30 इयर्स का बंदा हूँ, एकदम फिट हूँ, कोई मेरे को बीमारियां नहीं है, तो इंश्योरेंस कंपनी को मैं बोल रहा हूँ मेरे को 30 लाख का इंश्योरेंस चाहिए, तो इंश्योरेंस कंपनी क्या बोलेगी, ठीक है आप भले 10,000 या 15,000 का प्रीमियम भरो। बिकॉज अगर मैं 30 इयर्स का पर्सन हूँ, फिट हूँ, तो मेरे ऊपर मींस इंश्योरेंस कंपनी को मेरे पे भरोसा है कि ये बंदा ज्यादातर जिंदा रहेगा, मींस इसके मरने के चांसेस कंपैरेटिवली कम है। तो इंश्योरेंस कंपनी मेरे को बोलेगी ठीक है आप कम प्रीमियम भरो, लेकिन जिसके मरने के चांसेस ज्यादा है उससे वहां पे वो लोग क्या करेंगे, ज्यादा प्रीमियम चार्ज करेंगे। इसको दूसरे एग्जांपल में समझो। मेरी फैक्ट्री है कॉटन की और मेरे नीचे ही क्या है, फायर क्रैकर्स का बिजनेस है, ठीक है, पटाखों का बिजनेस नीचे ही है। इंश्योरेंस कंपनी आएगी, देखेगी, सीधा प्रीमियम ज्यादा मांगेगी। लेकिन एकदम कहीं ठंडी जगह पे बिजनेस है, आजू बाजू पानी के टैंकर्स बहुत हैं, तो वहां पे वो लोग क्या बोलेंगे, ठीक है आपका प्रीमियम हम लोग कम रखेंगे। क्लियर? तो यहाँ पे क्या होगा, इंश्योरेंस कंपनी पास्ट इवेंट सब चीजों को कंसिडर करके डिसाइड करेगी कितना प्रीमियम पे करना है। ठीक है, ये 4 पॉइंट्स एक बार खुद से देख लेना। रीजनेबल फी, अलग अलग लेजिटिमेट एम्स हैं, सब कुछ कंसिडर करके ही वो लोग क्या करेंगे, प्रीमियम डिसाइड करेंगे। अगेन रीड ओनली टॉपिक है। फंक्शंस ऑफ इंश्योरेंस के, इंश्योरेंस क्या क्या करती है, यहाँ आप इसको एडवांटेजेस ऑफ इंश्योरेंस के जैसे भी देख सकते हो। अगेन थियोरेटिकल टॉपिक। प्रोवाइड सर्टेनिटी, इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, एक सर्टेनिटी प्रोवाइड करती है। सर्टेनिटी मतलब क्या कि भाई मेरे को भी एटलीस्ट मैं बिजनेस कर रहा हूं तो मैं अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी के ऊपर फोकस करूंगा, मेरे को इस चीज का टेंशन नहीं है कि यार अगर नुकसान हो गया तो, या फिर है ना, देखो प्रोडक्ट नहीं चला उसका नुकसान मैं झेल लूंगा, वो बिजनेस का पार्ट है। लेकिन भूकंप आ गया, फायर लग गई, ये सब चीजों का भी मेरे को क्या है, टेंशन नहीं है। एक टाइप की सर्टेनिटी है, ठीक है भाई मेरा बिजनेस चलेगा तो मेरी क्वालिटी के ऊपर चलेगा, या अगर कुछ हो गया तो सामने मुझे पैसे आ जाएंगे। प्रोटेक्शन सिंपल है कि इंश्योरेंस कंपनी मेरे को फ्यूचर के लॉसेस के लिए पहले से क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट करके रख रहा है। एक और चीज, जैसे ट्रू फॉल्स के जैसे क्वेश्चन पूछते हैं, आप लोग भी मुझे बताना कि सही आंसर दे रहे हो कि नहीं। ठीक है, व्हाट्सएप पे मेरे को मैसेज भेजना कि आपने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया कि नहीं। क्वेश्चन सुनना, इंश्योरेंस कंपनी insurance company does not remove risk, insurance company does not remove risk, it only minimizes the chances of risk. Insurance company does not remove risk, it only minimizes the chances of risk. True or false? Okay, अगर आपके दिमाग में ट्रू आया था तो आप गलत हो। मतलब इस मेरा स्टेटमेंट का ये मीनिंग था कि आपका रिस्क हट नहीं गया, आपका रिस्क रिमूव नहीं हुआ, थोड़ा कम हो गया। मतलब ये आप कह रहे हो कि भाई आपने इंश्योरेंस ले लिया, अब पहले फायर होने के चांसेस ज्यादा थे, अभी फायर होने के चांसेस कम हो गए? नहीं, फायर होने के चांसेस हैं, फायर होने के चांसेस अभी भी उतने हैं। अभी आपको क्या हुआ कि लॉस होने के चांसेस नहीं बचे। तो सुनना, इंश्योरेंस डज नॉट रिमूव अ रिस्की इवेंट, या अनहैपनिंग जो हमको चीज है वो नहीं होगी, ऐसा नहीं है। इट ओनली रिड्यूसेस द चांस ऑफ लॉस, मेरे को नुकसान नहीं होगा। यहां पे देखो दिया है चांस ऑफ लॉस, नुकसान होने के चांसेस कम हो गया। आग लगने के चांसेस हैं, भूकंप आने के चांसेस उतने ही हैं। ऐसा नहीं है इंश्योरेंस ले लिया तो भूकंप नहीं आएगा, भूकंप तो आना होगा तो आएगा यार, लेकिन भूकंप आ गया उसके बाद नुकसान जो भूकंप के साथ आता है वो आपको आएगा नहीं। रिस्क शेयरिंग मैंने डिस्कस कर दिया, बिकॉज हम सबने पैसे साथ में इंश्योरेंस कंपनी को दिए हैं, सबका नुकसान नहीं हो रहा है, तो हमने एक तरीके से रिस्क को शेयर किया। असिस्टेंट कैपिटल फॉर्मेशन, क्लियर? इसको मैं आगे और लाइफ इंश्योरेंस में इन डिटेल में समझाऊंगा कि काफी बार लोग इंश्योरेंस को आजकल सिर्फ रिस्क के लिए नहीं रखते हैं, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए भी रखते हैं। कि आपके पेरेंट्स ने आपका इंश्योरेंस करवाया है, अगर आपको कुछ हो गया तो उनको पैसे मिलेंगे, अगर आपको कुछ नहीं हुआ तो वो पैसे आपके एजुकेशन में आ जाएंगे। इन डिटेल आगे इसको डिस्कस करेंगे। आज के डे में इंश्योरेंस एक इन्वेस्टमेंट भी बन गया है। चलो, अब जो मैंने आपको कहा इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस। आज हम लोग यहाँ पे इस वीडियो में 2 प्रिंसिपल्स पढ़ने का ट्राई करेंगे।
पहला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। अब देखो नॉर्मल बिजनेस नहीं है इंश्योरेंस, अलग बिजनेस है, तो इसके कुछ अलग प्रिंसिपल्स हैं। तो पहला प्रिंसिपल है अटमोस्ट गुड फेथ। तो व्हाट डज दिस मीन? प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ का मतलब है कि इंश्योरेंस किसके ऊपर बना है? एक दूसरे के ट्रस्ट के ऊपर बना हुआ है, एक दूसरे के फेथ के ऊपर बना हुआ है कि भाई मैं ट्रस्ट कर रहा हूं कि मेरे को अगर कुछ हो गया या मेरी प्रॉपर्टी को कुछ हो गया, इंश्योरेंस कंपनी पैसे देगी। इंश्योरेंस कंपनी ट्रस्ट कर रही है कि यार मैं अपने प्रॉपर्टी का ध्यान दूंगा। ऐसा नहीं कि भाई आग लगी है मैं आराम से बैठा हूं यहाँ पे, ठीक है, कि भाई आग लगी बस्ती में और विजय सर अपनी मस्ती में, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्लियर? सुनना अभी मेरा एग्जांपल। अगर मैंने कोई भी बात, इंपॉर्टेंट बात इंश्योरेंस कंपनी से छुपाई या इंश्योरेंस कंपनी ने मुझसे कोई इंपॉर्टेंट बात छुपाई, तो वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया, जितना भी प्रीमियम है वो मुझे वापस मिल जाएगा। पॉसिबल है अगर इंश्योरेंस कंपनी की गलती है तो मेरे को सारा कंपेंसेशन भी मिल जाएगा अगर नुकसान हुआ तो। लेकिन अगर मैंने बात छुपाई तो मेरा प्रीमियम तो गया, कंपेंसेशन भी कुछ मिलेगा नहीं। तो यहाँ पे देखो इंश्योरेंस कंपनी कभी कुछ छुपाएगी नहीं, वो छोटी छोटी राइटिंग में लिख के, कंडीशन अप्लाई लिख के, स्टार वार करके नीचे आपसे साइन करवा देगी। तो इंश्योरेंस कंपनी तो कुछ छुपाएगी नहीं। तो बच्चे आप कुछ नहीं छुपाओ। सर लोग क्या छुपाते हैं? जैसे इंश्योरेंस कंपनी ने आके मेरे से पूछा, आके मेरे से क्या पूछा कि भाई आपके आसपास कोई रिस्की बिजनेस है क्या? मेरा सपोज करो कपड़ों का बिजनेस है, उन्होंने पूछा रिस्की बिजनेस। मैंने कहा रिस्की क्या होता है? बोला आग का बिजनेस, एसिड इन सब का बिजनेस, ऑयल इन सब का बिजनेस, जहां पे आग वाग लगने के चांसेस ज्यादा है। मुझे पता है मेरे नीचे या मेरे बाजू में ही एक बिजनेसमैन है जो एसिड का बिजनेस करता है। मैंने ये बात उनसे छुपाई कि नहीं नहीं ऐसा कोई है नहीं, ठीक है। अब आग लग गई, एसिड के वजह से ही लग गई और मेरे गुड्स जल गए। इंश्योरेंस कंपनी आए, उन्होंने चेक किया, उनको पता चला यहाँ पे तो एसिड का बिजनेस है और मैंने वहां पे पहले मना किया हुआ है, तो यहाँ पे मैंने एक बात छुपाई और मुझे यहाँ पे कोई कंपेंसेशन मिलेगा नहीं। तो इसको हम क्या कहते हैं? कोई भी इंपॉर्टेंट चीज, कोई भी मटेरियल फैक्ट आपको छुपाना नहीं है। एक बार रीड कर रहा हूं फिर और एग्जांपल्स देता हूं। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ऑन फेथ, कि मैं उसके ऊपर ट्रस्ट कर रहा हूं, वो भी मुझे ट्रस्ट कर रहा है। द इंश्योर्ड एंड इंश्योरर मस्ट डिस्क्लोज ऑल द मटेरियल फैक्ट्स, एक दूसरे को सारे मटेरियल फैक्ट्स उनको डिस्क्लोज करने चाहिए टू ईच अदर, एंड बोथ द पार्टीज शुड नॉट हाइड एनी फैक्ट रिलेटेड टू इंश्योरेंस पॉलिसी, के इंश्योरेंस पॉलिसी के रिलेटेड कोई भी फैक्ट उनको छुपाना नहीं चाहिए। इफ द इंश्योर्ड हाइड्स एनी मटेरियल फैक्ट, कि अगर मैंने इंश्योरेंस कंपनी से कोई भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हाइड किया एंड लेटर ऑन द इंश्योरर कम्स टू नो अबाउट इट, और बाद में उस कंपनी को पता चल गया, देन ही कैन रिफ्यूज टू पे कंपेंसेशन। प्रीमियम तो उसको मिल गया, कंपेंसेशन मुझे देगा नहीं। फेलियर टू मेक डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल फैक्ट बाय द इंश्योर्ड मेक्स द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस वॉइडेबल। वॉइडेबल मतलब कैंसल, सीधा स्टार्टिंग से ही गलत हो गया। एट द डिस्क्रिशन ऑफ इंश्योरर, अब ये लाइन का मतलब समझते हैं, दो अलग अलग वर्ड्स आए। पहले तो आगे क्या दिया है कि अगर मैंने कोई बात छुपाई तो इंश्योरेंस कंपनी का डिस्क्रिशन है मतलब उसकी मर्जी, कि मैंने उसको रिक्वेस्ट की यार है ना, जैसे मैंने है ना इंश्योरेंस करवा दिया था और मेरे इंश्योरेंस करवाने के 2 या 3 महीने के बाद वहां पे एसिड की फैक्ट्री बनी है, मैं उसको बोल रहा हूँ यार पहले नहीं थी, अभी 3 महीने पहले इसने शुरू करी है, तो इंश्योरर ठीक है, उस टाइम पे वो मेरी बात मानेगा बिकॉज मैंने तब कोई बात छुपाई नहीं थी। मतलब एंडिंग में इंश्योरर की मर्जी है कि उसको पैसे देने हैं कि नहीं देने, अगर मैंने कोई बात छुपाई। और इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट इसके लिए हर साल रिन्यू होता है, तो हर साल आपको ये बताना होगा कि इस साल में आपके यहाँ पे कोई रिस्की बिजनेस आ गया कि नहीं आ गया। तो इस साल भले आपने नहीं बताया लेकिन अगले साल तो बताना पड़ेगा। क्लियर? वॉइडेबल उसकी मर्जी, मैंने कहा ना इंश्योरेंस कंपनी या इंश्योरर की मर्जी, उसका डिस्क्रिशन, उसकी मर्जी, उसको लग रहा है कि हाँ भाई यहाँ पे नहीं करना तो पे नहीं करेगा। आप वैसे अपील कर सकते हो, कोर्ट्स में जा सकते हो, LIC इन सबके खुद के है ना अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है। IRDA क्या होता है एक बार सर्च करना, वो एक जैसे RBI सारे बैंक्स को नजर रखती है, IRDA इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी वो क्या करती है,
सारे के सारे इंश्योरेंस कंपनीज के ऊपर नजर रखती है। बैंक्स में जो काम आरबीआई का, इंश्योरेंस कंपनी में वो काम IRDA, तो आप वहां जाके कंप्लेन कर सकते हो। क्लियर? आगे सेकंड प्रिंसिपल की हम लोग बात करते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल ये रीड करो, बहुत सिंपल है। इफ अ पर्सन हैज टेकन लाइफ इंश्योरेंस बाय हाइडिंग द फैक्ट दैट ही इज अ हार्ट पेशेंट, उसने ये बात छुपाई थी एंड लेटर ऑन उसको हार्ट अटैक आ गया, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, बिकॉज एक इंपॉर्टेंट बात उन्होंने छुपा के रखी है, तो इंश्योरेंस कंपनी मना कर सकती है। बट फिर से आज के टाइम में इतना होता नहीं है, बिकॉज आज के टाइम में अगर आप लाइफ इंश्योरेंस ले रहे हो, आपके घर पे डॉक्टर्स आके आपका मेडिकल चेकअप करके जाएंगे, आपकी ब्लड रिपोर्ट्स लेंगे, पुरानी रिपोर्ट्स निकालेंगे, फिर आपका क्या करेंगे, आपको इंश्योरेंस जो है वो अलाउ करेंगे। क्लियर? तो आजकल इंश्योरेंस कंपनी चालाक हो गई है, वो खुद अपने डॉक्टर्स बेचती है, बिकॉज अपने तो डॉक्टर को, जैसे आप लोग अपने स्कूल में करवा देते हो ना, फेक मेडिकल सर्टिफिकेट बना देते हो, आइंस्टाइन हो आप लोग। क्लियर? वैसे ही लोग इंश्योरेंस के लिए करते थे, लेकिन आजकल इंश्योरेंस कंपनी क्या कर रही है, खुद डॉक्टर्स या नर्सेस को भेजती है, वो लोग ऑन द स्पॉट जाके रिपोर्ट्स लेते हैं। सेकंड प्रिंसिपल थोड़ा सा फनी है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, लास्ट अभी के लिए, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट का मतलब, जिस चीज का आप इंश्योरेंस ले रहे हो, जिस चीज का आप इंश्योरेंस ले रहे हो, उस चीज में आपका क्या होना चाहिए, इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। उस चीज का आपके अंदर क्या होना चाहिए, इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। सर इंश्योरेबल इंटरेस्ट मतलब क्या? देखो, इंश्योरेबल इंटरेस्ट मतलब अगर वो चीज या वो कोई पर्सन, अगर उसको कुछ हो गया तो मुझे अगर नुकसान हो तो मेरा वहां पे इंश्योरेबल इंटरेस्ट है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, मैं अपने घर का इंश्योरेंस लूंगा, मैं बाजू वाले के घर का इंश्योरेंस नहीं लूंगा। समझो, फॉर एग्जांपल मैं रोज देखता हूं कि भाई बाजू वाला जो घर है या बाजू वाले में कोई पर्सन है, वो अपना हीटर या ये सब चीजें, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स ढंग से चलाता नहीं है, और मेरा दिल बोल रहा है कि उसके घर में आग लगेगी, तो मैं बैठा बिजनेसमैन अपनी गैम्बलिंग में लग गए। गैम्बलिंग इन द सेंस कि मैंने इंश्योरेंस कंपनी को बुलाया, मैंने कहा मैं उसके घर का इंश्योरेंस लेना चाहता हूं, मैं आपको 15,000 का प्रीमियम भरूंगा और 10 लाख का इंश्योरेंस ले रहा हूं। ठीक है, मेरा घर नहीं है, उसका घर है, सपोज करो ऐसा हो सकता है, तो उसके घर का इंश्योरेंस मैंने लिया और सही में उसके घर में आग लग गई, मेरा तो फायदा। ये एक टाइप की गैम्बलिंग बन जाएगी, इंश्योरेंस एक टाइप का गैम्बलिंग बन जाएगा कि मैं है ना विराट कोहली का इंश्योरेंस ले रहा हूं कि वो अच्छा खेलेगा ही खेलेगा। ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है। आप सिर्फ उन चीजों का या उन लोगों का इंश्योरेंस ले सकते हो जो, जिसमें आपका इंटरेस्ट है। अगर आपका उस चीज में इंटरेस्ट नहीं है तो आप उसका इंश्योरेंस नहीं ले सकते। क्लियर? एग्जाम्पल, अगर मेरा खुद का घर है मैं इंश्योरेंस ले सकता हूं, लेकिन अगर मैं उस घर में रेंट पे रह रहा हूं तो उसका इंश्योरेंस मैं नहीं ले सकता, ओनर है वही इंश्योरेंस ले पाएगा। एक बार रीड करते हैं और एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, द इंश्योर्ड मस्ट, जो इंश्योरेंस ले रहा है, मस्ट हैव इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी। विदाउट इंटरेस्ट टेकिंग एन इंश्योरेंस पॉलिसी इज गैम्बल एंड फ्रॉडलेंट एक्टिविटी। कि भाई मैं अपनी बीवी का इंश्योरेंस लूंगा, दूसरों की बीवी का तो इंश्योरेंस लूंगा। क्लियर? आप ऐसे नहीं कह सकते इंश्योरेंस कंपनी को कि सर अगर उसको कुछ हो गया तो हमको भी नुकसान होगा। वो समझो। क्लियर? कोई कुछ करे नहीं करे, आपकी वाइफ ही आपको क्या करेगी, हैरान करेगी। इन केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, इंश्योरेबल इंटरेस्ट कम्स विथ रिलेशन ऑफ इंश्योर्ड विद द पर्सन टेकिंग इंश्योरेंस पॉलिसी। की कोई पर्सन अपने पेरेंट्स का, अपने स्पाउस का, अपने बच्चों का क्या कर सकता है, इंश्योरेंस ले सकता है। फॉर एग्जाम्पल, a person can take life insurance for his spouse or for his or her children, but he or she cannot take life insurance policy for a stranger। यहाँ पे चिल्ड्रन में, अच्छा एक कोर्ट में केस आया था, आप लोग मुझे बताना, हमने अडॉप्ट किया है किसी बच्चे को, मिस्टर ए ने सपोज करो किसी को अडॉप्ट किया है, उसका वो इंश्योरेंस ले सकता है? आंसर इज यस। स्ट्रेंजर नहीं है, अडॉप्ट कर दिया तो लीगली वो चाइल्ड किसका हो गया, मिस्टर ए का हो गया, तो अडॉप्टेड किड्स का भी आप इंश्योरेंस ले सकते हो। इन केस ऑफ फायर इंश्योरेंस, द इंश्योर्ड मस्ट हैव फाइनेंशियल लॉस इफ द सब्जेक्ट मैटर इज डैमेज। कि अगर वो चीज डिस्ट्रॉय हो गई और मुझे नुकसान हो रहा है तो मैं क्या कर सकता हूं, उस चीज का इंश्योरेंस ले सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल, इफ पर्सन हैज
taken loan against security of a factory premises, then the lender can take fire insurance policy without being the owner of that factory. अब साथ में रहना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। मैंने आपसे लोन लिया है, मैंने आपसे लोन लिया है और सामने एक घर गिरवी रख दिया है। आई रिपीट, मैंने आपसे लोन लिया है और एक घर गिरवी रख दिया है। मैं जो है उस घर का इंश्योरेंस नहीं ले रहा हूं। मैंने कहा भले टूटे तो टूटे, आग लगे तो लगे। आपको डर है कि भाई आपने गिरवी में मेरे से क्या रखवाया, वो घर रखवाया है, तो अगर उस घर को कुछ हो गया तो आपको डर है यार, अगर मैंने पैसे नहीं दिए तो आपको घर ही बेचना है, और घर अगर टूट गया तो आपको मिलेगा क्या। तो आप इंश्योरेंस ले सकते हो, भले उस घर का ओनर मैं हूं फिर भी आप ले सकते हो, बिकॉज आपका एक इंश्योरेबल इंटरेस्ट है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं पुराना एग्जांपल, अगर मैं किसी घर में रह रहा हूं, वो रेंटेड घर है, तो मैं उसका इंश्योरेंस नहीं ले सकता। लेकिन अगर मैं किसी रेंटेड घर में बिजनेस कर रहा हूं, आई रिपीट, अगर मैं किसी रेंटेड प्रेमाइसिस में बिजनेस कर रहा हूं, तो मेरा एक इंश्योरेबल इंटरेस्ट हो गया, बिकॉज रहने के लिए कोई भी घर चलेगा, बिजनेस के लिए कोई भी घर चलेगा नहीं। तो अपने दिमाग में ऐसे नहीं रखना कि जो प्रॉपर्टी हम ओन करते हैं हम उसी का इंश्योरेंस ले सकते हैं, नहीं। आपका बस फाइनेंशियल इंटरेस्ट होना चाहिए, पैसे से कुछ उसका लेना देना होना चाहिए। एक दूसरा एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान से सुनना, फिर से एक रियल लाइफ एग्जांपल है। एक है ना, ध्यान से सुनना, एग्जांपल ताज होटल का है। ताज होटल के बाजू में एक नेशनल मॉन्यूमेंट था, मीन समझो ने कोई अच्छा लेक था, ठीक है, और कोई है ना गवर्नमेंट या कोई एक था मींस मॉन्यूमेंट टाइप, ठीक है, मेरे को जगह याद नहीं है, बट ताज होटल ने उस लेक का, उस मॉन्यूमेंट का इंश्योरेंस करवाया था। आई रिपीट, होटल ने एक नेचुरल प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस करवाया था। क्या बोल के कि भाई हमारे कस्टमर्स यहाँ पे इस वजह से ही आते हैं बिकॉज यहाँ पे सराउंडिंग अच्छी है। अगर वो सराउंडिंग नहीं है, पीछे लेक नहीं है, वो मॉन्यूमेंट नहीं है, तो हमारी होटल चलेगी नहीं। और कोर्ट ने उसको वो इंश्योरेंस अलाउ किया था, कोर्ट ने उसको वो इंश्योरेंस अलाउ किया था बिकॉज उसका सही में फाइनेंशियल इंटरेस्ट है। क्लियर? आप मानोगे नहीं लोगों ने किस किस चीज का इंश्योरेंस करवाया हुआ है। अरिजीत सिंह ने अपने वॉइस का इंश्योरेंस करवाया, शाहरुख खान ने अपने डिंपल्स का इंश्योरेंस करवाया है। क्लियर? विराट कोहली ने करवाया इंश्योरेंस, कोई स्पिनर था उसने अपने फिंगर्स का इंश्योरेंस करवाया था। बहुत सारे लोगों ने इंश्योरेंस करवाए हुए हैं। क्लियर? अपने अपने है ना कोई बॉडी पार्ट, इन सब का वो लोग इंश्योरेंस करवा रहे हैं। इन द केस ऑफ, अब यहाँ पे फिर से थोड़ा सा ट्रिकी, in the case of life insurance policy, the interest must be present at the time of taking the policy as well as at the time of loss of subject matter. ये लोग बोल रहे हैं कि इंश्योरेबल इंटरेस्ट दोनों टाइम होना चाहिए, जब पॉलिसी ले रहे हो तब भी होना चाहिए और जब आपको नुकसान हुआ तब भी होना चाहिए। सुनना मेरी बात, एग्जाम्पल, मेरा एक घर है 50 लाख का, आज मैं उसका इंश्योरेंस ले रहा हूं, आज डेट है, अज्यूम करते हैं 22 अक्टूबर, आज मैंने इंश्योरेंस लिया है उस 50 लाख के घर का। अब हुआ क्या, मैंने दिसंबर में उस घर को बेच दिया, इंश्योरेंस भर दिया मैंने पूरे साल का, दिसंबर में उस घर को बेच दिया। घर किसको बेचा है? आपको बेचा है, ठीक है। जैन फेब में उस घर में आग लग गई, पूरे साल का प्रीमियम भरा हुआ है। अब आप चले गए इंश्योरेंस कंपनी के पास कि भाई इस घर में आग लग गई है, हमने ये घर खरीदा था, इस घर का इंश्योरेंस करा हुआ 1 साल का, तो आप हमको अभी क्या करो, पैसे दो। इंश्योरेंस कंपनी मना कर देगी, इंश्योरेंस कंपनी क्या कर देगी, मना कर देगी कि भाई आपका घर है नहीं, मींस आपका घर है लेकिन आपने इंश्योरेंस नहीं लिया है। आपका घर है बिकॉज ऑब्वियसली घर आपका हो गया, आप दिसंबर में मैंने आपको बेच दिया, लेकिन आपने इंश्योरेंस नहीं लिया तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे। तो आपने कहा ठीक है, तो आपने मेरे को भेजा कि भाई आप हमको पैसे लेके दो इंश्योरेंस कंपनी से। मैं गया, इंश्योरेंस कंपनी बोला आपने इंश्योरेंस लिया, मैंने कहा हाँ। इंश्योरेंस कंपनी ने पूछा जब नुकसान हुआ तब आपका इंटरेस्ट था इस प्रॉपर्टी में? मैंने कहा नहीं, तब मेरा इंटरेस्ट नहीं था। इंश्योरेंस कंपनी बोले कि चलो आप भी घर जाओ। तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट पॉलिसी लेते टाइम भी होना चाहिए और जब नुकसान हुआ तब भी होना चाहिए। मतलब आज 22 अक्टूबर को भी मेरा इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए, मेरी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, और जब आग लगी
फेब में, तभी भी मेरा इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए, जो मेरा नहीं था। तो इस केस में ना आपको पैसे मिलेंगे ना मेरे को पैसे मिलेंगे, इंश्योरेंस कंपनी जल्द से करेगी। दूसरा एग्जाम्पल जो मैं कह रहा था थोड़ा सा फनी है, ठीक है, सोचते हैं इस एग्जाम्पल के बारे में। पहले ये बात आई होप सो आपके दिमाग में आ गई होगी कि इंश्योरेबल इंटरेस्ट दोनों टाइम पे होना चाहिए। दोनों टाइम पे मतलब कि जब है ना पॉलिसी ले रहे हैं तब भी होना चाहिए, और जब है ना लॉस हुआ, नुकसान हुआ, तब भी होना चाहिए। मेरा एग्जाम्पल सुनना और इसका आंसर नीचे कमेंट्स में देना है या मेरे को व्हाट्सएप पे भेजना। अगर यूट्यूब पे है तो कमेंट्स पे देना, नहीं तो ऐप पे अगर देख रहे हो तो व्हाट्सएप पे भेजना, ठीक है। इसका आंसर मैं रिवील नहीं कर रहा, ठीक है। चलो देखें कितनों का दिमाग लग रहा है और मेरे को पता भी चले कितने लोगों ने वीडियो देखी है। मिस्टर ए और यहाँ पे मिस बी, ठीक है, दोनों है ना बैठे हैं, दोनों अपने कॉलेज की पढ़ाई कर रहे हैं, दोनों कॉलेज में मिले, ठीक है, दोनों गए घूमने डोमिनोज वोमिनोज। 1-2 साल के बाद मिस्टर ए और मिस बी जो है वो क्या हो गई, मिसेस ए हो गई। वो क्या हो गई, मिसेस ए हो गई, ठीक है, ओके। अब सपोज करते हैं ईयर है 2015। 2015 में इन दोनों का है ना अच्छी चल रही है इनकी फैमिली। मिस्टर ए ने अपने लाइफ का ऊपर इंश्योरेंस लिया है, मिस्टर ए ने अपनी लाइफ के ऊपर इंश्योरेंस लिया है, और पॉलिसी में नाम किसका लिखा है, मिसेस ए का लिखा है कि अपनी लाइफ का इंश्योरेंस सपोज करो उसने 1 करोड़ का रखा है, और बोला है कि अगर उसको कुछ हो जाए उसको पैसे किसको मिलेंगे, मिसेस ए को मिलेंगे। कब, 2015 में। अब चल रहा है 2018-19, ठीक है, मिस्टर ए है, यहाँ पे मिसेस ए है। अब मिसेस ए को एक और बंदा कहीं पे मिल गया, मिस्टर बी कहाँ से आ गया, अज्यूम करते हैं कौन, मिस्टर सी, ठीक है। अब इन दोनों की एक अलग से लव स्टोरी शुरू हो रही है, ठीक है, इन दोनों की क्या हो रही है, अलग से एक लव स्टोरी शुरू हो रही है। 2020 में कोविड इन सबका आ गया, उसको मिसेस ए मिस्टर ए के साथ पूरा टाइम लॉकडाउन में रही, वो हैरान हो गई इस बंदे से, तो उसने क्या कर दिया, हमारी जो मिसेस ए है वो क्या बन गई, मिसेस सी बन गई, ठीक है। मतलब उसने मिस्टर ए को डिवोर्स दे दिया और उसने मिस्टर सी से शादी कर ली। आई रिपीट, 2020 में क्या हुआ, उसने शादी कर ली, किससे शादी कर ली, मिस्टर सी से, वो मिसेस सी बन गई। हमारी मिसेस ए जो है, जो मिस बी थी कभी, वो क्या बन गई, मिस सी बन गई, मिसेस सी, ओके। अब 2021 नेक्स्ट ईयर में मिस्टर ए दुखी तन्हा देवदास, वो मिस्टर ए जो है वो अपना नाम चेंज करके उसने क्या कर दिया, लेट मिस्टर ए कर दिया, लेट मिस्टर ए कर दिया। आई होप समझ में आ गया आपको। उसकी डेथ हो गई, किसकी डेथ हो गई, मिस्टर ए की डेथ हो गई तन्हाई में, ठीक है। अब अपनी मिसेस सी जो मिस बी थी, वो चालाक, वो पहुंच गई इंश्योरेंस कंपनी के पास कि भाई इसने 1 करोड़ का इंश्योरेंस लेके रखा था, उसमें मेरा नाम लिखा हुआ है, इंश्योरेंस कंपनी पैसे देगी या नहीं देगी, इंश्योरेंस कंपनी पैसे देगी या नहीं देगी। क्लियर, ये आपका क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन, ये फर्स्ट सिनेरियो जिसमें मिसेस सी को पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, नाम मैं ही भूल गया। दूसरा सिनेरियो, पहला सिनेरियो आई होप समझ में आया होगा। दूसरा सिनेरियो क्या है, चलो ये बेटर स्टोरी है देन आपके सड़क 2 या इन सब से तो अच्छी है। चलो दूसरा सिनेरियो क्या है, अपना मिस्टर ए जो है वो लेट मिस्टर ए तो बनेगा, ऑब्वियसली मरना तो पड़ेगा उसको, लेकिन ऐसे नहीं मरा वो बंदा किससे मिला, कोई डी नाम की बंदी मिस डी करके है, उससे वो मिला और उसने उस मिस डी को मिसेस ए बना दिया और फिर मर गया। तो पहला क्वेश्चन, अगर मिस्टर ए दूसरी शादी नहीं करता, पहला क्वेश्चन मिस्टर ए दूसरी शादी नहीं करता तो मिसेस सी को पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। और दूसरा क्वेश्चन, उसने दूसरी शादी करी तो ये जो अपनी मिस डी है या न्यू मिसेस ए है, उसको पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, या दोनों को मिलेंगे, दोनों को नहीं मिलेंगे, वो आपको मुझे क्या करना है, कमेंट में